अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग की मैं ताज़ा तरीन और बाखबर ज़राए से मिली हुई मुस्तनद तरीन खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको चीज़ें बर वक्त मिल सकें और प्रूफ्स के साथ मिल सकें, आपको चीज़ें सोर्सेस मैं साथ बता सकूं और बताऊं कि ये कुछ हो रहा है। दो बड़ी चीज़ें आज हुई हैं और अब ये लगता है कि अब अशरफ गनी साहब का जो वक्त है वो इंतहाई करीब आ चुका है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर रियासती कंट्रोल नाज़रीन अफगान तालिबान के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। तीन चीज़ों के बारे में मैंने आपको आगाह करना है, वो सुन लें, उसके बारे में आपको तफसील से बता देता हूं। नाज़रीन, नंबर 1 मैंने आपको ये बताना है कि खतरनाक असलहा तालिबान के हाथ कल रात लग चुका है। उन्होंने किस इलाके से असले हासिल किया और इस असले में कौन कौन से हथियार शामिल हैं, ये मैंने आपको तफसीलन बताना है। नंबर 2 मैंने आपको बताना है कि एक और एयरपोर्ट के ऊपर तालिबान ने हमला किया है और उसके ऊपर रॉकेट्स बरसाए गए हैं, जिसमें अफगान जो है वो फौज के कमांडोज भी मारे गए हैं। यानी कि एक और एयरपोर्ट अनकरीब घंटे 2 घंटे में या 2-4 दिनों में, मतलब अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके ऊपर अभी भी जो है वो कुछ हमले किए जा रहे हैं उस एयरपोर्ट पे। तो अब जो है वो इस एक और एयरपोर्ट को जो है वो निशाना बना लिया गया है। इस बारे में मुझे आपको तमाम तर अपडेट्स बतानी है कि इस एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके ऊपर कब्जा करके जो है वो अफगान तालिबान क्या चाहते हैं। और नंबर 3 नाज़रीन, मैंने आपको ये बताना है कि अब लोग अपने घरों पे चढ़ चुके हैं हरात शहर में। कल रात हमने जो मंजर देखे वो बड़े अजीब मंजर हैं, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और वेलकम किया जा रहा है तालिबान को वहाँ पर। ये वहाँ के जो है वो हकीकी मनाज़िर हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले बगैर तमहीद बांधे बता दूँ हुआ क्या, कल रात को क्या हुआ है। नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखे, इसमें लिखा है तालिबान ने परवान के सूबाई दारुल-हुकूमत चारिका में कई चेक पॉइंट्स पर कब्जा किया और कई अफगान सिपाही मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं और भारी हथियारों और एमुनेशन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये भारी हथियार और एमुनेशन क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ताज़ा तरीन एक दफ़ा मैप देख लें। आप एक दफ़ा ज़रा जंग का मैप देख लें, फिर मैं आपको इन पूरे जो असला जो गन्स मुमकिन तौर पर वहाँ से मिली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप ये मैप देखें नाज़रीन, ये अफगानिस्तान जंग का मैप अभी तक ताज़ा तरीन ये AFP ने जारी किया है। पहले जो मैप मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ वो तालिबान जारी करते रहे हैं और उसमें उस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये एक आज़ाद सोर्स AFP ने ये मैप जारी किया है। इसमें जो ऑरेंज कलर का इलाका आप देख रहे हैं, सारे का सारा नारंगी रंग जिसे हम कहते हैं नाज़रीन, नारंगी रंग का जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर सारे का सारा कंट्रोल तालिबान का है। इसमें आपको हल्का फुल्का कहीं पे ग्रे कलर नजर आ रहा है नाज़रीन। ये जो ग्रे कलर का इलाका है ये वो इलाका है जहां पे अभी भी जंग जो है वो जारी है, और ये जो ब्लू कलर का इलाका है ये इलाका अफगान फोर्सेस के कंट्रोल में है। तो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल आप यूं देखिएगा कि अब जो है वो तालिबान के कंट्रोल में। अब उसी खबर की तरफ वापस चलिए कि जहां मैंने बताया था आपको कि कुछ बड़े हथियार चारिका के इलाके में कुछ बड़े और खतरनाक हथियार मिले हैं। कुछ गन्स मुमकिन तौर पे मिली हैं, वो मैं आपके साथ बता देता हूं कि वो कौन सी हैं। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है M4 कार्बाइन वहाँ पे मौजूद थी, जो कि अमरीकी बनाई हुई गन है, ऑटोमेटिक जो है वो गन मौजूद थी। इसके अलावा M2 ब्राउनिंग M16 वहाँ पे मौजूद थी और इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं वहाँ पे मौजूद थी जो मेरे तक जो लिस्ट पहुँची थी। M224 मोर्टर। तो नाज़रीन, ये वो गन्स हैं जो वहाँ पे मिली हैं और ये भी बताया जा रहा है कि तालिबान के पास कुछ अपना उन्होंने असलहा जो है वो बड़ा ख़तरनाक असलहा तैयार कर लिया, जिसमें MRI अल-फतेह मिज़ल शामिल है, जो कि इससे पहले एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि गाइडेड मिज़ल मिल गए। गाइडेड मिज़ल मिलने की अभी तक कोई खबर नहीं है, ये सारी की सारी प्रोपोगेशन है। तो ये जो है वो हथियार उनके पास आ जाते हैं। अब आ जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ कि एक इंतहाई अहम एयरपोर्ट और जिसके ऊपर तालिबान जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, तालिबान का हरात में शिनेदत एयरपोर्ट पर हमला, 3 कमांडोज मारे गए, 2 जख्मी हुए। अब देखें, एक चीज़ आप नाज़रीन आपने समझनी है। मैंने कल भी आपको बताया कि एक एयरपोर्ट जो है वो कब्जे में गया है। परसों भी एक एयरपोर्ट पे हमला किया गया था, उसके ऊपर रॉकेट्स मारे गए थे। आज भी इस एयरपोर्ट की खबर आई है। तालिबान क्या चाह रहे हैं, इंटरनेशनली ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो रास्ते इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस जगह को, पोर्ट तो वहाँ पे है कोई नहीं है, उनके ऊपर तालिबान आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तालिबान का कंट्रोल आता हुआ चला जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा अगर इनके ऊपर जो है
वो इंटरनेशनली जो है ये बहुत बड़ा मैसेज होगा कि इनके ऊपर अगर तालिबान का कंट्रोल है, इसका मतलब है तमाम रियासती जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर तालिबान का कंट्रोल हो गया और ये सिंबॉलिक एक जीत होगी। तो नाज़रीन, आलमी सतह पर ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं। ये देखिएगा कि इस वक्त जब अफगान तालिबान वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, जब अफगान तालिबान वहां पर जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वहां के जो लोग हैं नाज़रीन उन्हें वेलकम कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये देखा कल रात भी जो मनाजिर हमने ये देखे कि तालिबान को एक वेलकम करने का मैसेज भेजने के लिए हरात शहर में नाज़रीन लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ गए और अल्लाह अकबर की जो है वो नारे लगाने लगे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इस तरह से वो मैसेज दे रहे थे तालिबान को कि हम आपके लिए रेडी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, वो इसलिए क्योंकि अब तक जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट ने जो प्रोपोगेंडा किया है, अफ़गान गवर्नमेंट ने यही प्रोपोगेशन किया है कि अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अफ़गान अवाम अफ़गान तालिबान के साथ नहीं है। लेकिन वो किस तरह से अपना मैसेज दे रहे हैं अफ़गान तालिबान को, लोग अपने घरों पे की छतों पे चढ़ के क्या कह रहे हैं, पहले मैं चाहता हूँ ये आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको तमाम तर सूरत क्लियर हो जाएगी। वॉच दिस वीडियो। मुसलमानान द दې د لاسه دونه پتنګ دي ټوله داسې په خوشحالي باندې مجاهدین استقبال تر الحمدلله। सो नाज़रीन, एक तो सूरत हाल ये है कि अफगान जो अभी फौज है वो अकेली होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए उनका मोराल डाउन है क्योंकि अफगान अवाम जो हैं वो साथ दे रहे हैं तालिबान का। दूसरा बढ़ते हैं हेलमंद की। मैं आपको खबर बता दूं, हेलमंद के दारुल-हुकूमत लश्करगाह में नाज़रीन ये कमांडर नेमतुल्लाह है जिसने अपने साथियों समेत तालिबान के सामने सरेंडर किया है। अब बहुत बड़ी तादाद में मलेशिया वहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मतलब मलेशिया के कमांडर्स हैं, वहाँ पर वो लोग हैं जो कि इन्हें हेड कर रहे हैं। और ये करते क्या हैं अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि लोगों ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी है। अब ये प्राइवेट आर्मी क्या करती है, ये या तो तालिबान के साथ हो जाती है या फ़ौज के साथ हो जाती है। अभी बड़ी तादाद में ये फ़ौज के साथ हो रहे हैं। वजह यह है कि इन प्राइवेट आर्मी के जो कमांडर्स थे उनको पिछले दिनों में फ़ौज ने जो है वो बड़ा ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ था। जैसे कमांडर इस्माइल खान को जो है वो हेरात का गवर्नर बना दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर उनकी जो है वो प्राइवेट मिलिशिया थी, प्राइवेट उनकी फ़ौज थी। तो अब जो इसी तरह का एक कमांडर है हेलमंद का, कमांडर नेमतुल्लाह। नाज़रीन, खबर यह है कि कमांडर नेमतुल्लाह ने अपने साथियों समेत तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। ये भी एक बड़ी खबर बताई जा रही है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो क्या नाज़रीन, इस वक्त मसला ये है कि जो अफगान एयरफोर्स है और अफगान फ़ौज है वो कन्फ्यूज़ हो चुकी है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मिसाल के तौर पर अब यूँ देखिएगा कि ये जो है वो अपने ही इलाकों पर, अपनी ही जगहों पर, अपनी ही यूनिवर्सिटियों पर बमबारी कर रहे हैं। खबर की मैं आपको जो है वो सारी तफसील दे देता हूँ। ये खबर मेरे पास मौजूद है जिसमें जो है वो सारी चीज़ों को वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है और पता चल सकता है कि इस वक्त जो है ये कितने गिर चुके हैं। देखें, ब्रेकिंग न्यूज़, काबुल रजीम्स एयरक्राफ्ट बम्बार्डेड दी बोस्ट यूनिवर्सिटी इन लश्करगाह सिटी हेलमंद। हेलमंद की जो लश्करगाह की जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो है वो इन्होंने यहाँ पे बम्बार्डमेंट किया। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, ये तस्वीरें हैं, ये बोस्ट यूनिवर्सिटी का मंजर है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो है वो धुआं उठ रहा है, वहाँ पे धुएँ के बादल हैं और ये पता चल रहा है। और ये किन लोगों ने हमला किया है, ये खुद बजाते खुद अफ़गान फोर्सेस ने, अफ़गान फोर्सेस हमला कर रही हैं और अफ़गान फोर्सेस जो है वो इन्हें जो है वो यहाँ पर इनके ऊपर हमला करके मार रही हैं, ठीक है, अपने ही लोगों को। तो ये एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी है। अशरफ गनी नाज़रीन ये कह रहा है कि मुझे किसी तरीके से 6 महीने का वक्त मिल जाए। 6 महीने, ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल 6 माह में तब्दील हो जाएगी। वजह यह है, उसे यकीन दिलाया गया है अमेरिका की जानिब से कि अगर किसी तरीके से तुम 6 महीने निकाल जाते हो तो तुम्हें जो है वो हमारी यहाँ से अफ़गानिस्तान को जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो मदद करेगी। हालांकि ये बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और आइंदा आने वाले दिनों में नाज़रीन अशरफ गनी के लिए हालात जो है वो इस कदर ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है कि इसका वक्त अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, डू लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। और मेरी ख़बरें के ऊपर जो मेहनत होती है उसके बारे में मुझे ज़रूर आपने आगाह करना है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बर वक्त क्रॉस चेक करके चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ। इस बारे में मुझे ज़रूर अपडेट कीजिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।